हरे कृष्णा भक्तों, आइए कार्तिक महात्म में 8वां अध्याय मैं आपको बतलाने वाली हूँ। आज तुलसी की महिमा कि किस प्रकार तुलसी का जन्म हुआ तथा इनको सेवा करने से हमें क्या फल मिलता है। भक्तों, यह भी बतला दूं कि इससे पहले मैंने 8 अध्याय तक वीडियो बना लिया है, उसको आप जरूर इसी में देखिएगा। ध्यान सोच चैनल पे आपको जरूर मिल जाएगा। आइए बिना विलंब किए हुए अध्याय 9 की ओर बढ़ते हैं तथा सुनते हैं तुलसी की महिमा। राजा पृथु ने कहा, हे मुनीश्वर नारद, आपने कार्तिकेय माह की व्रत जो तुलसी की जड़ में भगवान का निवास बताकर उस स्थान की मिट्टी की पूजा करने के लिए आपने बतलाया है, अतः मैं तुलसी श्री जी के महात्म को सुनना चाहता हूँ। तुलसी जी कहाँ किस प्रकार से उत्पन्न हुई हैं, मैं भी जानना चाहता हूँ। राजा पृथु के इस प्रकार से बार बार निवेदन करने से नारद जी बोले, राजन, अब आप तुलसी जी की महिमा सुनिए। मैं उनका जन्म प्राचीन इतिहास ध्यान पूर्वक कहता हूँ और आप ध्यान पूर्वक सुनिए। एक बार गुरुदेव बृहस्पति और देवराज इंद्र भगवान शंकर के दर्शन करने कैलाश पर्वत की ओर चले। तब भगवान शंकर ने अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए जटाधारी दिगंबर का रूप धारण करके उन दोनों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न किया। यद्यपि वह तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले, गौर वर्ण के, विशाल नेत्रों से युक्त तथा सिर पर जटा धारण किए हुए वैसे ही बैठे थे, तथा इंद्र ने भगवान शिव जी को ना पहचान कर उनसे नाम तथा उनका धाम आदि पूछते हुए कहा कि क्या भगवान शंकर अपने स्थान पर हैं या कहीं गए हुए हैं। इस पर तपस्वी रूप धारण किए भगवान शिव जी कुछ नहीं बोले। इंद्र को अपनी त्रिलोकी नाथ होने का गर्व था। जब भगवान शिव जी ने इसका उत्तर नहीं दिया तो तपस्वी के उत्तर ना पाकर बहुत क्रोध से, अहंकार के प्रभाव से किस प्रकार इंद्र चुप रह सकता था, उसने क्रोधित होते हुए तपस्वी को घुड़क कर डांट कर कहता है, अरे तूने कुछ मैं पूछ रहा हूँ तो उत्तर देना, उसका उत्तर क्यों नहीं दिया। इंद्र आगे कहता है कि तुम किस प्रकार से चुप रह सकते हो और मेरा उत्तर अभी बताओ, नहीं तो मैं तुमको वज्र से प्रहार करके और तुम्हारी दुर्गति कर दूंगा और इस तरह देखता हूँ तुम्हारे रक्षा कौन करता है। इंद्र ने जटाधारी दिगंबर को मारने के लिए हाथ में वज्र लिया। वैसे ही भगवान शिव ने वज्र सहित इंद्र को स्तंभित कर दिया और विकराल नेत्र से उसे देखा। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि दिगंबर प्रज्वलित हो उठा है और वह अपने इस बात को देर न लगी बृहस्पति जी समझ गए कि यह भगवान शंकर जी ही हैं, दिगंबर का रूप धारण किए हैं। शंकर जी को जानकर बृहस्पति देव ने प्रणाम और दंडवत किया और स्तुति करने लगे। बृहस्पति भगवान शंकर जी से कहने लगे, हे दीनों के नाथ, हे महादेव, आप क्रोध को शांत कर लीजिए और इंद्र के इस अपराध को क्षमा करिए। बृहस्पति देव के इस वचन को सुनकर भगवान शिव जी ने गंभीर वाणी में कहा, मैं अपने नेत्रों से निकाले हुए क्रोध को किस प्रकार रोकूं। तब बृहस्पति देव ने कहा, भगवान आप अपना भक्त वत्सल नाम सार्थक करते हुए अपने भक्तों पर दया कीजिए। आप अपने इस तेज को अन्यंत्र स्थापित कीजिए और इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर जी गुरु बृहस्पति देव से कहते हैं, मैं तुम्हारी स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने इंद्र को जीवन दान दिलवाया है। मुझे विश्वास है कि मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। बृहस्पति देव के इस प्रकार कहने से भगवान शिव जी ने अपने मस्तक से निकाले हुए अग्निमय तेज को अपने हाथों में ले लिया और फिर से क्षीर सागर में उन्हें डाल दिया। तत्पश्चात भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार जिसको जो जानने की कामना थी, जानकर इंद्र तथा बृहस्पति देव अपने स्थान पर चले गए। ये था कार्तिक महीने का 9वां अध्याय का महात्म। आइए भक्तों, अब 10वां अध्याय का महात्म मैं आपको बतलाती हूँ। राजा पृथु बोले, हे ऋषि श्रेष्ठ नारद जी, आपको प्रणाम करता हूँ।
कृपया अब बताने की कृपा कीजिए कि भगवान शंकर ने जब अपने मस्तक का तेज को क्षीर सागर में डाला तो उस समय क्या हुआ। नारद जी कहते हैं, हे राजन, भगवान शंकर ने जब अपना तेज क्षीर सागर में डाला तब उस समय शीघ्र ही बालक होकर सागर के संगम में बैठकर संसार को भय देने वाला रुदन करने लगा। वह रुदन से संपूर्ण जगत व्याकुल हो उठा, लोकपाल भी व्याकुल हो गए, चराचर चलायमान हो गया। शंकर सुवन के रुदन से संपूर्ण ब्रह्मांड व्याकुल हो गया। यह देखकर देवता और ऋषि मुनि व्याकुल होकर ब्रह्मा जी के शरण में गए। तब उन्हें प्रणाम करके स्तुति करने लगे। सभी लोगों ने कहा, हे पितामह, यह 3 बहुत ही विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई हैं। हे महायोगी, इसको नष्ट कीजिए। देवताओं के मुख से इस प्रकार सुनकर ब्रह्मा जी सत्यलोक से उतरकर उस बालक को देखने के लिए सागर तट पर आए। सागर ने ब्रह्मा जी को आता देखकर उन्हें प्रणाम किए, बालक को उठाकर उनकी गोद में दे दिया। आश्चर्यचकित होते हुए ब्रह्मा जी ने पूछा, हे सागर, यह बालक किसका है? शीघ्रता पूर्वक कहो। सागर विनम्रता पूर्वक बोलते हैं, हे प्रभु, यह तो मुझे ज्ञात नहीं, परंतु इतना अवश्य जानता हूँ कि यह गंगा सागर के संगम से प्रकट हुआ है। इसलिए हे जगत गुरु, आप इस बालक का जात कर्म संस्कार करके इसका जातक फल बताइए। नारद जी कहते हैं, राजा पृथु से सागर ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनका आकर्षण कर रहा था। फिर तो उसने ब्रह्मा जी का गला इतनी जोर से पकड़ा कि उससे पीड़ित होकर ब्रह्मा जी आंखों से आंसू बहाने लगे और ब्रह्मा जी के अपने दोनों हाथ को जोड़कर लगातार किसी प्रकार से सागर से अपना गला छुड़वाया और सागर से कहा, हे सागर सुनो, मैं तुम्हारे इस पुत्र का जातक फल कहता हूँ। मेरे नेत्रों से जो यह जल निकला है, इसके कारण इसका नाम जालंधर होगा। उत्पन्न होते ही यह तरुण अवस्था को प्राप्त हो गया है, इसलिए यह शास्त्रों का परागामी, महापराक्रमी, महावीर, बलशाली, महायोद्धा, रण में विजय प्राप्त करने वाला होगा। यह बालक सभी दैत्यों को अधिपति होगा। यह किसी से भयभीत न होने वाला तथा भगवान विष्णु को भी जीतने वाला होगा। भगवान शंकर को छोड़कर यह शक्तिशाली होगा। जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, यह वहीं जाएगा। इसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता, सौभाग्यशालिनी तथा सर्वदा परम मनोहर मधुर वाणी वाली बोलने तथा शीलवान और सर्वांग सुंदरी होगी। सागर से इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलवाया और उनके हाथों में यह बालक दे दिया और राज अभिषेक कराकर स्वयं ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। उनके जाने के बाद प्रसन्नता की सागर के कोई सीमा न रही। हर्षित होकर मन में वह घर आया। फिर सागर में उस बालक का लालन पालन हुआ। सागर ने हर प्रकार से उसे पुष्ट किया। फिर काल नेमि नामक असुर को बुलाकर वृंदा नामक कन्या से विधि पूर्वक उसका विवाह करा दिया। उस विवाह में बहुत बड़ा उत्सव हुआ। श्री शुक्राचार्य के प्रभाव से पत्नी सहित जालंधर दैत्यों का राजा हो गया। यह थी भक्तों कार्तिक महात्म का 10वां अध्याय, जिसमें वृंदा यानी तुलसी महारानी के पूर्व जन्म की कथा बताई गई है कि वो एक दैत्य की कन्या थी और जालंधर सागर का पुत्र था। शंकर जी का ही अंश उस सागर में गया क्रोध, तब उनसे वह उत्पन्न हुआ, इसीलिए वो शिव जी के जैसे रूप धारण कर सकता था और शिव जी के अलावा सभी से वो जीत प्राप्त किया है। यह अध्याय समाप्त हुआ, साथ ही यह वीडियो भी मैं समाप्त कर रही हूँ। कल दूसरा 11 तथा 12 अध्याय लेकर आऊँगी। तब तक के लिए हरे कृष्णा। कार्तिक मास का शुभ मुहूर्त
1 महीना है पूरा। भक्तों, खूब ज़्यादा से ज़्यादा माला करिए तथा तुलसी महारानी की खूब सेवा करिए। उनको चुनरी ओढ़ाइए, श्रृंगार का सामान चढ़ाइए उन पे तथा दीपक घी के प्रज्वलित करिए और अनेक प्रकार से उनकी सेवा करिए। प्रातः जरूर उठा करिए भक्तों। तुलसी महारानी यदि हो सके तो दरवाजे के ठीक सामने रखिए ताकि प्रातः उठते ही उनके दर्शन करिए और आपका हमेशा कल्याण हो। यही मैं तुलसी महारानी से आशीर्वाद मांगती हूँ। आज के लिए वीडियो समाप्त करती हूँ। हरे कृष्णा।